बात उन दिनों की है जब अयोध्या में राम राज्य था। श्री रामचंद्र जी अपने राज्यसभा में बैठे हुए थे। तभी उन्होंने अपने द्वार पर एक दुखी फरियादी को देखा और उस फरियादी को बुलाने के लिए श्री रामचंद्र जी ने अपने भाई लक्ष्मण को भेजा। परंतु जब लक्ष्मण ने अपने द्वार पर जाकर देखा तो उन्हें वहां कोई भी मनुष्य नहीं दिखा। उन्होंने वापस आकर श्री राम जी को ये बातें बताई। श्री रामचंद्र जी ने फिर से दोबारा द्वार पर देखने के लिए भेजा। जब लक्ष्मण दूसरी बार दरवाजे पर गए तो उन्हें एक श्वान नजर आया जो रो रहा था। वह श्री राम जी के पास अपनी शिकायत लेकर आया था। लक्ष्मण उस श्वान को अपने साथ लेकर श्री राम जी की सभा के भीतर गए। श्री राम जी ने देखा कि उस श्वान के सिर पर चोट लगी हुई थी। राम जी ने उसे अभय देते हुए उस श्वान से उसका कष्ट पूछा। श्वान बोला, महाराज, एक ब्राह्मण ने मेरे सिर पर डंडे से प्रहार किया है। उसके बाद उस ब्राह्मण को बुलवाया गया जिसने उस पर प्रहार किया था। वह ब्राह्मण श्री राम जी की सभा में पहुंचा और अपनी सफाई में श्री राम जी से कहने लगा, महाराज, मैं बहुत भूखा था। भिक्षा के लिए जाते समय यह श्वान मुझे परेशान करने लगा। मुझे इसका व्यवहार बर्दाश्त नहीं हुआ और फिर इस कारण मैंने इसे दंड दिया। उस रामराज्य में ब्राह्मण को सजा राजा के द्वारा नहीं दी जाती थी। इसलिए श्री राम जी ने उस ब्राह्मण का वचन सुन फिर श्वान से कहा, श्वान, तुम ही इनका दंड निर्धारित करो। फिर श्वान बोला, महाराज, मेरी प्रार्थना है कि इस ब्राह्मण को कालंजर मठ का महंत बना दिया जाए। यह सुनते ही उस सभा में बैठे हुए सभी सभासदों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वे उस श्वान से कहने लगे, हे श्वान, तुम इस ब्राह्मण को दंड दे रहे हो या वरदान? इस प्रश्न के जवाब में श्वान ने कहा, आप सभी लोग को ज्ञात नहीं, मैं पूर्व जन्म में कालंजर मठ का कुलपति था। मैं काफी नैष्ठिक और व्रती ब्राह्मण था। मैं सदा हर प्रकार के जीवों पर दया और उनका हित करता था। फिर भी मेरे किसी अनजान बुरे कर्म के कारण मैं अपने उस पद की मर्यादा को नहीं रख पाया, जिस कारण आज मुझे यह योनि मिली है। पर यह ब्राह्मण तो स्वभाव से क्रोधी, मूर्ख और असंयमी है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इन्हें वह पद मिले जिससे उनके अनुचित कर्म ही इन्हें शीघ्र यथा योग्य दंड का भागी बना दें। दोस्तों, इस कहानी का तात्पर्य यह है कि आप भूलकर भी दूसरों को कभी कष्ट न पहुंचाएं। भले ही आप किसी भी पद पर क्यों ना हो, आपको अपने से छोटों का भी सम्मान करना चाहिए, चाहे वह कोई भी जीव हो अथवा प्राणी। अक्सर हमें यह देखने को मिलता है कि लोग बेजुबान जीवों पर दया नहीं करते, उन्हें मारते हैं और उन पर अत्याचार करते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जिनको इन जीवों को सताने में ही अपना आनंद दिखता है। पता है आपको लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि ये अपनी पीड़ा किसी से कह नहीं सकते। वे चुपचाप उन पीड़ाओं को सहते हैं जिससे आप खुश हो सकें और उन्हें 2 वक्त का अन्न मिल सके। यह स्थिति कभी कभी हमारे समाज में हर उस कमजोर वर्ग के लोगों पर भी
हमें देखने को मिलती है, जो उच्च पद में रहकर कमज़ोर लोगों का शोषण करते हैं और उनका अपमान करते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को यह ध्यान रखना चाहिए कि वह किसी भी पद व प्रतिष्ठा पे क्यों न हो, अगर उनके द्वारा किए गए किसी भी कर्म से किसी भी जीव या प्राणी का अहित हो तो ऐसे कर्मों का त्याग करें, क्योंकि कर्म का फल मृत्यु के बाद भी प्राणी को भोगना होता है। साथ ही हमें इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए कि पद व अधिकार हमेशा योग्य व्यक्ति को ही मिले, जो अपात्र है उन्हें नहीं, क्योंकि अपात्र व्यक्ति किसी उच्च पद में रहकर अपने कर्मों के द्वारा खुद का और अपने समाज का हमेशा पतन ही करता है। धन्यवाद।